सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। आज हम जिस गांव में आए हूँ उस गांव का नाम है बीलावाड़ी। यहाँ पर एक किसान है जिनका नाम है महेश चंद्र पाटीदार। महेश चंद्र पाटीदार जी हुए टमाटर की खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उन्होंने टमाटर की खेती जो बांस की सहारा देकर करते हैं वो उन्होंने की है। आइए हम उनसे जानते हैं इसकी क्या जानकारी हुई, किस प्रकार करना चाहिए, इसमें कितना खर्चा आता है, ये सारी जो प्रक्रिया है ये पूरी जानकारी आज हम उनसे लेंगे। भैया राम राम। जय राम जी की भैया, जय राम जी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। भैया अपना नाम बताएंगे? महेश चंद्र पाटीदार है। अच्छा, आपका नाम महेश चंद्र पाटीदार है। पाटीदार। और आपके गांव का नाम क्या है भैया? बिलाबावड़ी। आपके गांव का नाम बीलावाड़ी। अच्छा महेश भैया, हम्म। आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? हम आपको ये जो टमाटर में अपन ने बांस और तार लगाए हैं इनके सहारों से जो टमाटर उगा रखा है इसके बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, आपने अपने टमाटर की खेती की है। हाँ। टमाटर की जो सब्जी रहती है उसकी खेती की है और उसके जो पौधे रहते हैं उसको आपने सहारा दे रखा है बांसों से और तारों से। बांस, तार और सुतली। सुतली। उसके बारे में आज आप हमें बताने वाले हैं। अच्छा भैया, आप अपने टमाटर की पौध को सहारा दे रहे हो तार, बांस और सुतली की सहायता से, तो सबसे पहले आप शुरुआती प्रक्रिया क्या करते हो ये बताएंगे? स्टार्टिंग में नर्सरी तैयार होती है। नर्सरी के बाद खेत में लगाते हैं। खेत में लगाने के 1 महीने बाद, मतलब बेड वेड तो फिर हम 15 दिन में ही बना देते हैं, पर 1 महीने बाद इसको सहारे की जरूरत लग जाती है। सहारे की जरूरत लग जाती है। तो बांस गाड़ते हैं पूरे खेतों में। मेड़ों पे तान खूटे करते हैं। तान खूटों के बाद तार खींच देते हैं। अच्छा, और बांस से बांस की दूरी है 10 फीट। अच्छा, आपने बताया अभी कि बांस से बांस की जो दूरी रहती है वो कम से कम 10 फीट होना चाहिए। 10 से 12 फीट। 10 से 12 फीट होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएंगे 1 बीघा में आपके लगभग कितने बांस लग जाते हैं? 450 से 500 बांस। 450 से 500 बांस लग जाते हैं। तो इनकी कीमत क्या हुई, मतलब ऐसा कुछ बताएंगे कितना क्या कीमत में पड़ जाते हैं आपको? बांस और तार दोनों का खर्च मिला के 15 से लेके 20,000 रुपये बीघे तक का खर्च है। अच्छा, 15 से 20,000 के 20,000 रुपये का बीघा। 1 बीघा में मतलब करीब आपको 15 से 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है, तार और बांस का। तार और बांस दोनों का। हाँ। अच्छा महेश भैया, आपने बताया कि आपके खेत में करीब 1 बीघा में 15 से 20,000 रुपये का खर्चा आता है तार और बांस का। आपने बांस का बताया था करीब 1 बीघा में आपके 450 बांस लग जाते हैं। 450 से 500। तो क्योंकि आपने बताया कि 15-20,000 रुपये खर्चा आया था आपका, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तार की कीमत और बांस की कीमत बढ़ती रहती है। जिस प्रकार आपने बताया कि 1 बीघा के 450 बांस लग जाते हैं, उस प्रकार बताएंगे आपके 1 बीघा में तार कितना लग जाता है? 1 बीघा में तार 70 किलो से लेकर 90 किलो तक। और वो जो दोनों चीज मैंने आकलन करके बताई आपको। आकलन करके बताई। 15 से 20,000 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए रेट मार्केट का। हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपने बांस का तो बता दिया था कि 450, आपने का बताया था कि 15 से 20,000 रुपये लगते हैं दोनों के, इसलिए हमने आपसे तार का पूछा था। तो आपने बताया हमें कि 70 से 90 किलो के बीच में आपका 1 बीघा तार लग जाता है। 5 बीघा का आपका खेत है तो 2 कुंटल लगेगी, सूतरी लग जाएगी। हाँ। अच्छा महेश भैया, आपने बताया कि इसमें आपके 5 बीघे खेत में करीब 2 कुंटल सूतरी लग जाती है। तो ये बताएंगे ये सूतरी आप कौन सी प्रयोग करते हो इसमें? बारीक वाली आती है 1 नंबर वाली, वो ही लेते हैं। अच्छा, बारीक नीलेश ट्रेडर्स से गुना। अच्छा, बारीक वाली सूतरी का आप उपयोग करते हैं। अच्छा, आपने बताया जो तार अपन इसमें उपयोग करते हैं वो तार कौन सा लगाना चाहिए हमको? या तो JCT का मिल जाए तो JCT का ले लो, या फिर टाटा का ले लो। आपने कौन सा तार उपयोग किया है? अपने पास टाटा का है। अच्छा, टाटा। और पहले JCT का मिलता था मार्केट में इंदौर में, तो वो लाते थे JCT का। जो आपने तार लगाया अपने खेत में वो आपका कितने दिन, मतलब कितने टाइम आप उसका उपयोग कर सकते हो? हमारे जो पूरा पहले के तार है उनको करीब 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल हो गए। अब ये नीचे वाला तार पिछले साल निकल जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा। ऊपर वाला नया है। अपन अगर आप टाटा का तार उपयोग कर रहे हो तो उसको करीब आपके 7 साल हो चुके हैं। अच्छा महेश भैया, आपने हमें अभी तार और सूतरी के बारे में बताया, तो आप ये बताएंगे कि जो बांस रहता है, बांस हमें किस टाइप का प्रयोग करना चाहिए अपने खेत में? बांस भैया कोई बड़े पैमाने पे करे तो उसको तो बालाघाट से मंगवाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। या फिर बालाघाट का बांस सीहोर में आके बिकता है, सीहोर के पीठों पे, वहाँ से लाके यूज करना चाहिए। क्या कारण है कि अपन मतलब जो गांव में बांस रहता है उसको उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? वो क्या, एक तो कच्चे रहते हैं और कच्चे कट जाते, तो वो अपना ना तो ज़्यादा समय दे पाएंगे। अभी हमारा बांस जो है करीब 4 साल चलेगा। अरे 4 साल चलेगा। और वैसे जो अपन गांव का लाएंगे वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो कच्चा रहता है, कच्चे में कट जाते हैं। कच्चे में कट जाते हैं और इस लोकल के बांसों में दम भी नहीं रहता। इसलिए अगर हमें हमारे खेत में लंबे समय तक बांस को चराना है तो अच्छी क्वालिटी का बांस, अच्छी क्वालिटी का, या तो बड़े पैमाने पे बालाघाट से लाए या फिर सीहोर से लाए। बिल्कुल सही कहा। आपका इसमें क्या अनुभव रहा है, कब से आप ये बांस अपने
टमाटर की फसल को सहारा दे रहा है, ये बांस और तार हमें हो गए 15-17 साल। अच्छा 15-17 साल हुए आप और इसी पद्धति से कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से। पद्धति से कर रहे हो, तो आपको अच्छा लाभ मिल रहा है इससे? हाँ, अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा। किसान भाइयों, जो अपन नीचे टमाटर डाल के खेती करते हैं उसमें और इसमें 70% का उत्पादन में अंतर आ जाता है। पानी देने में भी, बारिश होने में भी, इसमें हर प्रकार से बचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। और 70 उससे नीचे की अपेक्षा 70% उत्पादन इसमें अधिक होता है। अच्छा महेश भैया, आपने अभी हमको बताया था, ये सारी चीज़ें बताई थी, इनके बारे में बताया, बांस और सूती और तार के बारे में बताया। जब आपके खेत में ये सारी चीज़ बांस लग जाते हैं तो आप इसको सहारा कैसे देते हो अपनी फसल को, ये बताएंगे सारी प्रक्रिया, मतलब थोड़ा बता रहे हैं। हाँ। पहले तो लाइन से टमाटर लगाते हैं और लाइन में पौधे से पौधे की दूरी है 1.5 फीट। 1.5 फीट रहती हाँ, है। और लाइन से लाइन की दूरी है 4 फीट। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट है। हाँ। और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट। 4 फीट। तो 1.25 महीने की जब फसल हो जाती है तो अपन पौधों को सुतली से लेके और तार पे बांध देते हैं। अच्छा, जब हर ब्रांच, जितनी ब्रांच पौधा फोड़ेगा उतनी ब्रांच बनेगी। अच्छा, अच्छा। चलो अब मैं जो हमने कल बंधवाया लेबरों से वो टमाटर बता देता हूँ आपको। अच्छा, आपने आपकी टमाटर की फसल को सहारा दिया है, वो आप हमें दिखाने वाले हैं। हाँ भैया, जो हमारा टमाटर का खेत है 5 बीघा का, इसको तार और बांस के सहारे से हमने बांध रखा है। सहारा देके पूरी फसल तैयार कर रखी ये है। आपका 5 बीघा का खेत है और ये सारे खेत को आपने आपकी जो टमाटर की फसल है उसको सहारा दे रखा है आपने। हाँ। काफ़ी अच्छे फसल है आपकी, तभी हाँ। एक सुशोभित फसल लग रही है आपका खेत। एक इतनी बारिश होने के बाद भी। हाँ बिल्कुल, ठीक कहा आपने दादा। हाँ धर्मेंद्र भैया, ये देखो हर पौधे की हमने ब्रांच सुतली से बांध के तार पे बांधी है। ये देखो, ये पूरी ब्रांचें बंधी हुई है पूरे खेत की। जिधर देखोगे उधर बनती हुई जा रही है। इधर क्या कल के ताजे बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सारे खेत को टमाटर की जो फसल है आपने सहारा दे रखा है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा महेश भैया, आपने हमें टमाटर की जो फसल को आप सहारा देते उसके बारे में बताया और आपने अभी हमको आपकी फसल भी दिखाई और किस प्रकार लगाते हैं ये भी बताया। इसके क्या लाभ हैं आप हमें बताएंगे? हाँ धर्मेंद्र भैया, ये फसल मान लो हमारी तार बल्ले पे नहीं होती तो इस बार बारिश इतनी हुई है कि पूरी फसल चौपट हो जाती। और अब पानी देते तो पानी से सड़न गलन होता फल पूरा। तो ये तार बल्ली पे पूरी फसल आपके सामने है और लाभ आपको दिख ही रहा है। लाभ बिल्कुल सही कहें। हाँ। आपकी बहुत नामी फसल है, मतलब जैसा कहना हाँ। चाहिए एक तरह से खेत बिल्कुल सुशोभित है। हाँ। और आपकी साल जो आपने बताया कि बारिश काफ़ी तेज हुई थी और अगर हम ये तार बल्ली से इनको सहारा नहीं देते तो जमीन में इनका जो पौधा रहता वो गल जाता और उत्पादन नहीं दे पाता। तो जो अपन ने सहारा दिया है उससे गलने से भी बच गया है। गलने से बच गया, पानी देने में भी परेशानी नहीं है, मजदूरों को तोड़ने में परेशानी नहीं है। बहुत सारे लाभ पैर रखाने के कोई चांस है ही नहीं। फसल नीचे रहती है, आदमी चढ़ता है उसी पे पैर रखाते हैं, डगाल टूटती है, सब कुछ होता है, इसमें कुछ भी टूटने का टेंशन नहीं है। पर हाँ किसान भाई, लाइन से लाइन का गैप जरूर 4 फीट रखे। लालच में ना आए कि 2 फीट रख लूँ कि 2.5 रख लूँ। इस पद्धति से टमाटर अपन पैदा करेंगे तो 600 से 1000 कैरेट के आसपास उत्पादन रहेगा, जैसी प्राकृतिक साथ दे जाए। और साधारण तरीके से जो नीचे पड़ा हुआ करते हैं उसमें 150 से 200 कैरेट का उत्पादन रहेगा। और ये जो माल है मार्केट में जाने के बाद फिनिशिंग रहती है इसमें ऊपर वाले में, तो चमकीला दिखता है और बिकता भी अच्छे रेट से है। और वो तो ऐसे ही मटमेला दिखता है तो बिकने में भी दिक्कत आती है, उसको रेट भी नहीं मिल पाती है उसको। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब कि आपकी जो टमाटर खेती आप जिस तरीके से करते हो, जिस तरीके से आपने हमको करना बताया उस तरीके से करने में हमको काफ़ी लाभ है और अधिकतर हमको इसी तरीके से करना चाहिए। हाँ। अगर हमको अधिक लाभ लेना है तो सही। महेश भैया, आपने हमें टमाटर की फसल में सहारा देना बताया, इसके लाभ बताए। महेश भैया, आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ भैया, किसान भाइयों, जिस प्रकार मैंने टमाटर की खेती की है उसी प्रकार आप लोग भी करें, इसमें ज़्यादा फायदा है। इस प्रकार हम टमाटर की खेती करेंगे जो हमने कर रखी है तो इसमें उत्पादन भी बढ़ेगा, लाभ भी अच्छा मिलेगा और भाव भी अच्छा मिलेगा और फसल लंबे समय तक चलेगी। और हमारा लाभ बढ़ा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मैं इसलिए चाहता हूँ सभी किसान भाई इसी प्रकार टमाटर की खेती किसानी करें और लाभ लें। महेश भैया, आपने हमें टमाटर की फसल में सहारा किस प्रकार दे दी, उसमें कितनी लागत आती, कितना खर्चा आता है, ये सारी प्रक्रिया बताई और किस प्रकार हमको सहारा देना चाहिए, किस प्रकार हमको करना चाहिए, ये भी प्रक्रिया बताई आपने और इसके लाभ बताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।